ओके चलिए फिर अब चलते हैं मार्केट की तरफ और बात करते हैं कुछ। कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि डरना मना है या डरना ज़रूरी है। डर का माहौल तो था मार्केट में। आज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ और ये थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग व्यू से हट के एक व्यू ले रहा हूँ और वो है कि डर के आगे जीत है। यहाँ से लेके अगले 2 महीने अपना कैश तैयार रखें और तैयार रहें मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए। क्या है मार्केट में अपॉर्चुनिटी? अगर तो एनडीए वापस आया तो जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है वो चल ही रही है। अगर 0.05% या 1% जो भी केस बन रहा है कि नहीं आएगा तो वो आपको प्राइसेस अच्छे दे देगा, क्योंकि फिर मार्केट में बड़ी करेक्शन आएगी, हम सब जानते हैं। ठीक है, इस समय इलेक्शन का डर है मार्केट में और किस तरीके से बहुत लोग वोटिंग परसेंटेज को लेकर बोल रहे हैं, बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को लेकर या उनके स्टेटमेंट्स को लेकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम में से किसी को कुछ नहीं पता, ये 4 जून को हमको पता चलेगा। ठीक है, हाँ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप थोड़े से इस समय नर्वस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीएसयू कंपनियां, फॉर एग्जांपल एक आध और थोड़े से कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स जिनको लेकर आप थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं इस समय मार्केट में। और उसमें अगर आप नर्वस होना चाहें, उसमें अगर आप अभी पार्टिसिपेट ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब मैं ये स्टॉक्स के नाम सिर्फ उस रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, जैसे एसबीआई हो गया या आपका एलएनटी हो गया या आपका टाटा पावर हो गया, ये आपका इंटरग्लोब हो गया फॉर दैट मैटर, या आपका इंडियन होटल्स हो गया। भारत की इकोनॉमी के ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं कि इलेक्शन का क्या आउटकम होने वाला है। ठीक है, तो उनमें रहें। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर इलेक्शन की वजह से कोई भी गिरावट आती है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2004 में मार्केट में लोअर सर्किट लगा था इलेक्शन के बाद, जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाजपेयी जी वापस आएंगे। वाजपेयी जी आए नहीं, लेफ्ट की वजह से सरकार बनी थी, इंडिया शाइनिंग गड़बड़ा गया। हाँ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि भाड़ में जाए डाइवेस्टमेंट मिनिस्ट्री। उस स्टॉक मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था, वहाँ से उस समय तक की इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट आई थी। 2009 में जब यूपीए वापस आया था तब मार्केट ने अपर सर्किट लगाया था और उसके बाद 3 साल तक मार्केट कहीं नहीं गया था। वो पॉलिसी पैरालिसिस ये सब वो सब हुआ था। ठीक है, तो पिछले 20 साल का अगर आप एक इतिहास उठा लेंगे तो ऑब्वियसली वो फेजेस आएंगे, 2004 वाले और 2009 वाले, जहाँ पे एक समय आपका लोअर सर्किट लगेगा, एक तरफ आपका अपर सर्किट लगेगा। लेकिन अगर आप एक 20 साल का ट्रेंड ले लेंगे तो वो अपर सर्किट लोअर सर्किट को भी मार्केट उसी उसमें ले लेगा, कैगर में ले लेगा, जो उसकी अर्निंग्स की कैगर है। ओवरऑल मार्केट ने उतना ही ग्रो किया जितना मार्केट की खुद की अर्निंग्स ग्रोथ रही है, प्लस उसमें थोड़ा सा पीई रेटिंग। बस बॉटम लाइन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की ये है कि क्या ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है देश की, वो मेरे ख्याल से सही है। वैसे खैर मैं अभी भी ये एक बेस केस के लेकर चल रहा हूँ कि एनडीए वापस आएगी मेजॉरिटी के साथ। ये जो पिछले 3-4 दिनों में कुछ नॉइजेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बेस केस अभी भी ये है कि एनडीए वापस आएगी। ऑब्वियसली ट्रेडर्स को उसके अगेंस्ट एक प्रिपरेशन बना के रखनी चाहिए, अपने हेजेस रखें या पोजीशन लाइट रखें, ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक कर लें, 4 जून के बाद वापस आ जाएं, ये सब आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से लेकर 4 जून तक की जितनी वॉलेटिलिटी है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बाय करने के लिए। सही बात है। अरे इतनी धूप में इतना लंबा इलेक्शन लगाओगे तो किसी का भी सर गड़बड़ाएगा। एग्जैक्टली 7 चलिए गर्मी में स्पीच देना पड़ेगा ना सब। ठीक है, ये कहानी है आज के मोटा मोटी ब्रॉडर व्यू की। अब जरा सा माइक्रोज की तरफ बढ़ते हैं, आज के स्पेसिफिक सेशन की अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग का मन बना रहा है और दिखा देता हूं किस तरह से हमारे एशियन या ग्लोबल पीयर्स परफॉर्म कर चुके हैं या करके गए। एशिया ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहा है, हालांकि ये देखिए सब बिल्कुल एशिया कुछ हरे कुछ लाल में झूल रहा है। यूएस से जो कल शाम का हैंडओवर मिला, कल रात का हैंडओवर मिला, वो भी मिला जुला था। डाउ तो भाई ठीक है, 5वां 6ठा दिन तेजी, डाउ का चार्ट भी अच्छा था वैसे, दिन के हाईस पे जाके डाउ बंद हुआ, लेकिन उसके सामने बाकी दोनों बेंचमार्क्स सुस्त थे, इन रेड बंद हुए, तो मिला जुला हैंडओवर मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट है, तो डायरेक्शन है नहीं क्लियर कट ग्लोबल इक्विटीज से। ऐसे में चल क्या रहा है ये जानना जरूरी हो जाता है। भाई सब कुछ हरियाली दिखती है तो अपने को पता चल जाता है मूड कैसा है। आज ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, 50-50 मामला है। तो ऐसे में समझना कि हो क्या रहा है, कैसा मूड है, हमारे लिए हैंडओवर क्या है, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ये क्या हो रहा है?
अब ये रहा कि हम लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग 11-12 जून का इंतजार कर रहे हैं। 11-12 जून को क्या है? अब फेड वाले अंकल आके कुछ बोलेंगे ओह, तो उधर भी कोई बड़े ट्रिगर का इस समय खात्मा हो चुका है, रिजल्ट सब आ चुके हैं। तो कोई फेड का ऑफिशियल साहब कुछ बोलता है तो उस पर रिएक्शन आता है, या कोई डेटा पॉइंट आ गया तो उस पर छोटा रिएक्शन आ गया। बट वहाँ का मार्केट भी आप समझिए कि ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, वहाँ पे भी बुलिश हैं सब लोग, पोजीशन छोड़ नहीं रहे, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उनको और ऊपर जाने के लिए ट्रिगर चाहिए, एक लॉजिक चाहिए, या जो 5200 तक की रैली S&P में हुई उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई तर्क चाहिए ना। वो तर्क अभी नदारत है। तो जैसे नेक्स्ट वीक अब इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, वीकली वाला, उस मंथली वाला, उसके बाद फिर वो आप एंड में पहुंचेंगे और उस पर होगा फोकस। तो उसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता फिर नीचे आता, फिर ऊपर फिर नीचे, यही चल रहा मार्केट में। कोई डायरेक्शनल कॉल वहाँ मार्केट पे नहीं है। हालांकि डाउ जोन्स ओल्ड इकोनॉमी वाले में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट था, तो डाउ आपको लगातार 6वें दिन ऊपर गया, लेकिन कोई बहुत मीनिंगफुल रीज़न नहीं है। बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि वहाँ पे स्ट्रेंथ है मार्केट में, गिर नहीं रहा है या कोई बेचने नहीं आ रहा है, मजबूती है। लेकिन ऊपर और जाने के लिए ट्रिगर की तलाश है। वो ट्रिगर मुझे नहीं लगता कि अब 12 जून से पहले कुछ आने वाला है, क्योंकि फेड ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। कल एक फेड अधिकारी ने तो ये कह दिया कि अभी नहीं लगता कि रेट कट का माहौल बनाए और 2% के लिए भी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर दिन वहाँ पे कोई ना कोई एक आकर के अलग अलग बातें कह रहा है। तो मार्केट ने अभी फ़िलहाल उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है। अब वो 12 जून को ही सीरियसली उनको लेगा। क्रूड में एक डेवलपमेंट ये हुआ कल कि हमने आपसे कहा था कि क्रूड में धमकी दी है बाइडेन साहब ने कि मैं SPR से ऑयल रिलीज़ करूँगा, तो वहाँ मूवमेंट हो सकता है। कल वहाँ पे जो इन्वेंट्री आती है, वो इन्वेंट्री आई थी कमर्शियल वाली की, वो थोड़ी सी घट गई है, करीब 14 लाख बैरल। तो उसकी वजह से WTI में थोड़ा $1 के आसपास, बट ओनली WTI, हाँ। ब्रेंट में उतना मूवमेंट नहीं आया। ओके। तो US स्पेसिफिक थोड़ा सा क्रूड में था, बाकी अभी भी वहाँ से कोई चिंता की बात है। मुझे लगता है कि अभी बेफिक्र है मामला, कोई बहुत ज़्यादा आइदर साइड के मूव नहीं है। रेट कट पे ही सारी कुछ बातें अब टिक रही हैं, और रेट कट तो होना नहीं लग रहा जून में। तो कमेंट्री क्या होगी उसमें बोलना पड़ेगा उनको कि सितंबर में, दिसंबर में या नहीं, तो मार्केट उसके हिसाब से फिर डायरेक्शन ले। अब हमारी नई कमेंट्री हम फैक्टरिंग कर रहे हैं एक ईयर एंड के पास, ईयर एंड के पास ये फैक्टरी, अगर उन्होंने ये कहीं ये संकेत दे दिया कि 2024 में कुछ नहीं, तो फिर मार्केट शायद उसमें रिएक्ट करेगा। यार ये है ग्लोब का हैंडओवर। तब और अब की दोनों प्लेटें दिखा देता हूँ। इक्विटीज जहाँ छोड़े थे, मिला जुला रुझान, डाउ देखता तो थोड़ी तेजी डाइजेस्ट करनी थी, बाकी दोनों जहाँ छोड़े थे मोटा मोटी वहीं खड़े नहीं मिलेंगे आपको। दूसरी प्लेट भी शक्ति डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे कुछ नहीं नीडल ज़्यादा मूव हुआ है, सिर्फ एक क्रूड थोड़ा सा जो इन्होंने मेंशन करा इंच अप होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। तो ये है ग्लोब से बड़ा न्यूट्रल सा मूड माहौल। तो ऐसे में फिर अब सेटअप कुछ क्लियर कट बता रहा है नहीं बता रहा है, वहां पे कैसा मूड माहौल बन रहा है। कल एक फ्लैट, इवेंचुअली एक फ्लैट क्लोज थी भारतीय बाजारों की, लेकिन उस बीच सेटअप कैसा खड़ा लग रहा है? बिल्कुल सेटअप देखिए, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं तो आपको और कंफ्यूज करने के लिए काम कर रहा है सेटअप। सेटअप मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग। अच्छा, सेटअप में एक चीज़ लेकिन बहुत क्लियर है, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने एक चीज़ तो बोल दी है FIS को कि जितना बेचना है आपको बेच लो, हम सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब आप देखिए कितने एक से एक, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर एब्जॉर्ब होना। आशीष, एक टाइम था ये नंबर्स मंथ के नंबर्स होते थे, जो आज की डेट में दिन के नंबर्स हो गए हैं। FIS के एक दिन के मतलब 7-7 हज़ार करोड़ की सेलिंग एब्जॉर्ब होना, मतलब हम नियरली $1 बिलियन डेली की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो उस तरीके का पैसा डोमेस्टिक तरफ से आ रहा है। ये मतलब अपने आप में आपको बता रहा है कि इंडिया की जो इक्विटी कल्ट है और जो डोमेस्टिक इक्विटी की पावर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की पावर है, वो कितनी ज़्यादा है। ये एक और रीज़न है कि मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में एक, जैसे कहते हैं ना, एक परमा बुल हो गया हूँ। मतलब परमा बुल इन द सेंस फ्रॉम इन्वेस्टिंग साइड, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग साइड, फ्रॉम इन्वेस्टिंग साइड। ट्रेडिंग साइड में तो कभी आपको परमा बुल परमा बेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जितनी सेलिंग आ रही है सब एब्जॉर्ब हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल सेलिंग आई करीब 1900 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग आई करीब 103 करोड़ की FIS की। ये नेक्स्ट प्लेट की बात कर रहे हैं हम। चलिए पहले हाँ ये देखिए, और जहाँ तक विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में कम 104 करोड़, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग हुई। बैंक निफ्टी फ्यूचर में करीब 1794 करोड़ की सेलिंग हुई। यहाँ पर ये रोज़ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी की सेलिंग हुई उस फ्यूचर्स में वहाँ पर। अब ट्रेंड देखिए आप, ट्रेंड में वापस मुझे वही दिखने लग गया जो मैं देखना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स
एक्यूमुलेट हो रहे हैं 3-4 दिन से, सिर्फ एक दिन को छोड़ दीजिए, शॉर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इनफैक्ट कल का ट्रेंड देखिए, कल 11,000 लॉन्ग कटे सिस्टम में FIS की तरफ से, और करीब करीब 15,000 शॉर्ट्स जुड़े यहाँ पर सिस्टम में। 1,52,000 लॉन्ग और 2,44,000 शॉर्ट। मतलब अब नेट जो अगली टेबल है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 25,000 लॉन्ग से हमने शुरुआत की थी मई के महीने की, और अब हम आ गए हैं करीब करीब 90,000 से ऊपर शॉर्ट्स पर। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख शॉर्ट्स पर हम वापस पहुंच रहे हैं, 38.5% लॉन्ग पोजीशन पर। नॉर्मली मार्केट बॉटम आउट होता है करीब करीब 30% की जब FI लॉन्ग होती है, और जब ये नंबर 1.4 लाख पर आता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये इलेक्शन वाला टाइम है, हो सकता है मार्केट में थोड़ी अति हो जाए, ये पॉसिबल है, थोड़े से और शॉर्ट्स ऐड हो जाएं, लेकिन ये शॉर्ट्स अल्टीमेटली तो कवर होंगे और वहाँ पर अच्छी कवरिंग आएगी। इंडिया विक्स फिर ऊपर आया, हल्का सा ही ऊपर आया इस बार, लेकिन 17.08 पर आ गया। अब एटलीस्ट मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी खत्म हो गई है। वो जो 10-11 वाली विक्स थी जो कह रहा था कि मार्केट सिर्फ वन वे ही ऊपर जाएगा, पहली बार मार्केट में डर का माहौल है, ठीक है, किसी भी कारण से सही। पुट कॉल रेशियो भी 0.77 पर है वर्सेस 0.78। तो सेटअप ओवरऑल तो ओवरसोल्ड है, लेकिन इस मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए चलने के लिए, और ट्रिगर इस समय एक ही है, इलेक्शन का रिजल्ट, ठीक है। तो अब ऐसा है कि 4 जून तक आपको इसी तरीके से वॉलेटाइल मार्केट में ही थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा। बैन में भी 2 स्टॉक ऐड हो गए, कैनरा बैंक और पिरामल एंटरप्राइजेस, और ऑलरेडी 7-8 स्टॉक पहले से थे, तो करीब 10 स्टॉक हो गए बैन में। लेकिन सेटअप से आज कोई हेल्प आपको मिल नहीं रही है, मोर कन्फ्यूजन, पहले ही कन्फ्यूजन का माहौल है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन ही है इस समय मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ है, मार्केट आपको कई बार ये मैसेजेस भी देता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी ही करनी है। ये वो वाला फेज़ है मार्केट का जिसमें आप अपना पैसा बचाइए। देखिए, अगर मैं ट्रेडर होता ना इस समय, तो मैं अपना ट्रेडिंग कैपिटल को कैश आउट कर लेता और अपने बैंक में डाल देता, भले ही कॉल मनी में डाल देता, जिस मर्जी में डाल देता, और ये डिसाइड कर लेता कि मुझे 4 जून तक ट्रेडिंग करनी ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी टेम्पटेशन। हाँ, अनलेस फुल टॉस मिले वो अलग बात है, अदरवाइज क्योंकि इस तरीके की मार्केट में ना, आप फिर जब बड़ा मौका आएगा तब आपके पास कैपिटल नहीं होगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी। आप अपने आप से पूछिए, मैं लोगों से ये पूछूंगा सवाल कि पिछले 2 हफ्ते में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ओवर ट्रेडिंग करके ज़बरदस्ती पैसा खो दिया और अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट में फेजेस आते हैं। जब अच्छे फेजेस आए ना, जैसे कि 2 महीने पहले आया था, तब चौके छक्के मारी। कल का मैच देखा था आपने IPL वाला? कल उन्होंने 9 ओवर में 166 रन चेज कर डाले सनराइजर्स ने विदाउट लूजिंग अ विकेट। वो ट्रेविस हेड और अभिषेक ने, उन्होंने 9 ओवर में बना दिए रन। वो पिच ऐसी थी, वो जब पिच बेकार हो तो आप 20 ओवर में भी 140 नहीं बनते। कल उन्होंने 10 ओवर में बना डाले 167 रन। तो इस समय मार्केट की पिच थोड़ी सी खराब है, तो उसी हिसाब से बैटिंग करिए। थोड़ा सा अवॉइड करिए भाई, थोड़ा सा प्रॉफिट्स बुक करिए, पोजीशंस हल्की करिए, कैश रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। कंपल्सिव मत बनिए ट्रेडिंग में, ये समय नहीं है शायद बढ़िया पैसा भुनाने का इस समय भारतीय बाजारों में। पर फिर भी निफ्टी का अप्रोच तो जानना ज़रूरी। अपफ्रंट कुछ कमेंट्री आ गई। कल एक चीज़ अच्छी हुई कि बस पिछले कई दिनों का जो ट्रेंड था वो तो एटलीस्ट बदला। खुलते थे ऊपर, दिन के लोज पे जाके मैसिवली ऑफ हाईज बंद होते थे, ब्रॉडर मार्केट डिटोरिएट हो रहे थे। कल एटलीस्ट थमा सब कुछ, लोअर लेवल से रिकवरी की कुछ कोशिश कर रहे थे, ऑफ लोज बंद हुए, ब्रेथ ठीक थी। तो स्क्रीन फिर भी कल बेहतर थी इन कंपैरिजन। लेकिन लग क्या रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कल निफ्टी को देखकर? नहीं, कल निफ्टी को देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। कल एक चीज है, कल मार्केट का जो लो था, कई बार ऐसे होता है, अगर आप परसों का लो तोड़ते, मतलब पिछले दिन का लो तोड़कर फिर रैली दिखाते हैं, तो वो लो जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट लो बन जाता है। 22,185। आज मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा चलेगा। इसके लिए 22,368 से 22,400 ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है। देखिए, जोन थोड़े छोटे हो जाएंगे क्योंकि हम एक्सपायरी वाले दिन पर हैं। कल का हाई 22,368 और 20 डेमा 22,400, और अगर ये निकला तो उसके बाद तुरंत बाद एक और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपके लिए 22,435 से 22,475। 22,400 का कॉल राइटर, 22,450 का कॉल राइटर जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट लेकर बैठा है। 22,500 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि वो बहुत दूर का हो जाएगा इसके लिए। तो ये बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहाँ पर अब एक ही बचा है, 22,185 से 22,250 का जोन, कल का लो और 50 डेमा। ये अगर टूटा तो उसके बाद 21,800 से 22,000 तक मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है, और ये टूटा तो 21,800 से 22,000 बहुत फास्ट आएगा मार्केट में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
ट्रेड क्या होगी, सेल जोन है 22,300 से 22,350 का। अगर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर स्टम्बल हुए तो हम, और स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,400 का यहाँ पर, और बाय का जोन है 22,250 से 22,300 का, और एक बहुत टाइट, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं, 22,185 का स्टॉप लॉस लगाकर उसमें ट्रेड करिए। दोनों तरफ की ट्रेड, आज वैसे ही वीकली एक्सपायरी है, दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर आप कर सकते हैं गुड फॉर यू, नहीं कर सकते थैंक यू वेरी मच, स्टे आउट। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी का अप्रोच। हो सकता है आज का दिन निफ्टी थोड़ा बेहतर फेयर कर ले। खैर, खुलने देते हैं, अप्रोच पे और रिविजिट करते रहेंगे। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, थोड़ा सा वो पॉकेट वीक, क्योंकि हेवी वेट्स कोई खासतौर पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सल्क कर रहा था। कल इनकी एक्सपायरी का दिन था, हो गई कल एक्सपायरी, आज खुला मैदान है। निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है? हाँ, खुला मैदान है आज क्योंकि एक्सपायरी निकल चुकी है। आज बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। एक चीज़ है बस, मैं निफ्टी बैंक में कहूँगा, मेरे ख्याल से यहाँ से एक जो स्टॉक थोड़ा सा नर्वस हो गया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। अब पता नहीं मुझे, वो जो उस दिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, वो सॉरी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट आई थी बख्शी साहब वाली, क्या मार्केट को वाकई में उस चीज़ का डर है या क्या है? क्योंकि अच्छे नंबर के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक चला नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक दिक्कत है। एचडीएफसी बैंक का हमको सबको पता है, वो ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं हमको, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि इसका चलना जरूरी है अगर मार्केट को चलना है तो। खैर एनीवे, रेंज बता देता हूँ मैं आपको, 47,850 टू 48,250, ये है छोटी रेंज बैंक निफ्टी में। कल का हाई और कल का लो, मतलब थोड़ा बहुत मैंने उसको एडजस्ट किया है, लेकिन मोर और लेस ये एक आपके लिए छोटी रेंज है। और बड़ी रेंज है आपकी 47,620 से 48,475, जो ऑप्शंस के हिसाब से, मंथली ऑप्शंस के हिसाब से। आज बैंक निफ्टी में मैं कोई प्री मेडिटेटेड ट्रेड नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को बोल रहा हूँ, तैयार रहिएगा बैंक निफ्टी में। एक जहाँ पे भी एक बड़ी ग्रीन बार दिखे ना पहले 15 मिनट के एक्शन के बाद, वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड विद डे लो स्टॉप लॉस। यहाँ पहली अगर ग्रीन रेड, मतलब एक बड़ी रेड बार दिखे, तो सेल ट्रेड विद डे हाई स्टॉप। ये मतलब स्क्रीन देखकर ही आपको कॉल लेना होगा विद इन दिस रेंज, वो जो रेंज मैंने बता दी है उस रेंज में, उसके हिसाब से। फिर बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं कर सकते इस तरह की ट्रेड दोनों तरफ की, तो थैंक यू वेरी मच, कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक्स पर फोकस करिए फिर। बिल्कुल ठीक, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया चल ही रहा है।